नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। बड़ी घनघोर लड़ाई चल रही है किसके बीच में? निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 वैल्यू 50 और निफ्टी 500 क्वालिटी 50 के बीच में। इसी लड़ाई के बीच से आपके लिए एक नया म्यूचुअल फंड लेके आए हैं जिसका नाम है बंधन निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। डिटेल में चर्चा करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, हमने डिस्कस किया था एक म्यूचुअल फंड को और वो थोड़ा लंबा चला गया, तकरीबन 25 मिनट्स के ऊपर चला गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है म्यूचुअल फंड के लिए? उसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड होगी? तो परफॉर्मेंस डिसाइड होगी किस तरह के कंपनीज में, किस तरह के स्टॉक में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। और वो स्टॉक कैसे डिसाइड होगा? तो स्टॉक डिसाइड होता है बेंचमार्क के ऊपर। जैसा बेंचमार्क कहेगा वैसा वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ऑपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको खोलना और उसके अंदर देखना, जानना, पहचानना कि किस तरह का म्यूचुअल फंड है, किस बेंचमार्क पे है, उस बेंचमार्क पे चलने के कारण कौन से स्टॉक्स सेलेक्ट होंगे और फिर उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। आइए फिर से तैयार हो जाइए एक लंबे से वीडियो के लिए, क्योंकि डेटा देख के तो यही लग रहा है कि ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा धीरज धरिए, सुनिए, समझिए इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ये नया म्यूचुअल फंड। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया है निफ्टी 500 वैल्यू 50 में आने के लिए। तो सबसे पहला, जो भी स्टॉक है उसको मिनिमम 1 मंथ हो जाना चाहिए स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुए। दूसरा, निफ्टी 500 में आना चाहिए, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की ही कंपनियां होंगी। उसके बाद की कंपनियों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद आएगा स्टॉक सिलेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन वैल्यू स्कोर। अब ये वैल्यू स्कोर क्या है? यही सबसे बड़ा ट्रिक है इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क में। देखिए, वैल्यू स्कोर डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये बेस्ड ऑन होता है अर्निंग टू प्राइस रेशियो E/P, बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो B/P, सेल्स टू प्राइस रेशियो S/P और डिविडेंड यील्ड। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हर कंपनी को एक रेटिंग दी जाती है। फिर इस रेटिंग में जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है और एंड में उसको वेटेज दिया जाता है बेसिक फ्री फ्लोट मार्केट कैप के ऊपर। इसको करके 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है जो सबसे अच्छा वैल्यू दे रही हो। इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको एक फ़ोन खरीदना है। इंस्टेड ऑफ उसको नॉर्मल मार्केट से जाके या किसी साइट से जाके खरीदने की जगह कई बार हमारी ऐसी भी टेंडेंसी होती है कि हम सेल का वेट करते हैं कि कोई सेल चल रही हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले अमेज़ॉन ग्रेट इंडिया सेल चल रही थी, तो हमने क्या किया, हमको फ़ोन तो ख़रीदना है पर हमने नॉर्मल मार्केट से नहीं ख़रीदा, हमने सेल का वेट किया कि कोई सेल आ जाए फिर उसमें ख़रीदेंगे। मान लीजिए आईफोन 16 लेके चलते हैं। आईफोन 16 अभी तकरीबन 1.5 लाख का है, मान के चलते हैं। और अगर वही सेल आ गई और सेल में वो फ़ोन 1,20,000 का मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ नॉर्मल अगर उसको खरीदते तो 1.5 लाख का होता, पर जब आपने सेल में खरीदा तो वो कितने का मिला? 1,20,000 का। यानी सामान आपने ऐसा खरीदा जिसका कैलिबर है 1.5 लाख का, पर कब खरीदा? तब खरीदा जब उसकी वैल्यू कम पे चल रही थी। तो ये जो आपने काम किया इसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी कि ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये हमारे अंदर भरा हुआ है। अगर वैल्यू फैक्टर को देखें तो ये कैप्चर करने की कोशिश करता है ऐसे रिटर्न्स को उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जो अभी लो प्राइस पे चल रहे हों, पर जो इनका फंडामेंटल वैल्यू है वो बहुत अच्छा है।
ऐसी कंपनियां जो अभी नीचे चल रही हों पर फंडामेंटल वैल्यू अच्छा होने के कारण आने वाले दिनों में वो अच्छा कर सकती हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना, ऐसे कंपनियों को खोजना और उनमें इन्वेस्ट करना, इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। अगर निफ्टी 500 वैल्यू 50 को कंपेयर करें निफ्टी 500 से, तो आपके सामने 3 डेटा सेट है। पहला ईयर 2000 है, दूसरा ईयर 2010 है और तीसरा ईयर 2020 है। तीनों में देखिए ये दशक है, राइट, इट्स डेकेड। सो ईयर 2000 में देखिए तो 2000 में जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 है वो तकरीबन 28.5 टाइम्स का रिटर्न दे रही है, जबकि निफ्टी 500 24.2% का ही रिटर्न दे पाया है। वहीं 2010 को देखिए 2010 इंपॉर्टेंट है, ईयर 2000 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर 2000 में इशू आया था, वो बग आया था जिसके कारण पूरा इंडस्ट्री डाउन चल रहा था। ईयर 2010 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 के पहले 2008 और 9 में लेमन ब्रदर्स का इंसिडेंट हुआ था। उस समय भी पूरा मार्केट नीचे गया हुआ था। 2010 में रिकवरी फेज था। तो ये 3 रिकवरी फेज है, ईयर 2000, ईयर 2010, वहां पे भी रिकवरी देखिए। तो जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 है वो 6.1 परफॉर्म किया, वहीं निफ्टी 500 9.8% का परफॉर्म किया। और अब तीसरा 2020 पोस्ट कोविड, अगर उसको देखें कि कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 तकरीबन 39% का रिटर्न देके चल रहा है, वहीं निफ्टी 500 तकरीबन 22% का रिटर्न दिया है। अब अगर इसको कंपेयर करें, तीनों को कंपेयर कर लेते हैं 3 इयर्स और 5 इयर्स में, निफ्टी 50 टीआरआई, निफ्टी 500 टीआरआई और निफ्टी 500 वैल्यू 50 को अगर तीनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि 3 इयर्स और 5 इयर्स में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 टीआरआई दोनों को आउटबीट करते हुए निफ्टी 500 वैल्यू 50 उसके ऊपर गया है। अभी यहाँ पे कंपैरिजन करने का तो और भी मन करता है, यहाँ पे कंपैरिजन करने का मन करता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 से, निफ्टी 500 क्वालिटी 50 से, इससे भी कंपेयर करने का मन करता है, पर वो दोनों नए बेंचमार्क हैं। उसके ऊपर डेटा एनालिसिस तो हो सकता है पर उससे रिटर्न एक्चुअली क्या आएगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जबकि निफ्टी 50 और निफ्टी 500 का डेटा रिकॉर्ड किया जा चुका है, इसलिए यहां पे कंपैरिजन निफ्टी 50 और निफ्टी 500 का हो रहा है। अब जो ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 है, ये हर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इसका जो बेंचमार्क है उसको अपडेट किया जाता है। यानी कि जितने भी कंपनियां इसके अंडर आती हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू उसको अपडेट किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की सेक्टर देख करके या फिर उसकी थीम देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ हो सकता है नंबर 1 पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या फिर ये भी हो सकता है कि नंबर 1 पे जो हो रहा हो वो इंडस्ट्रियल्स में से आ रहा है। ये सारा डिपेंड करता है उस कंपनी की वैल्यू के ऊपर। ये देखिए, ये है सेक्टर एलोकेशन। थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि हम कवर कर रहे थे 2019 से 2024 तक का, पर यहाँ पे देखिए किस तरीके से सेक्टर एलोकेशन चेंज हो रहा है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें जो ऊपर में ग्रीन चल रहा है, वहाँ पे देखिए वो तकरीबन मेंटेन कर पाया है अपनी इन्वेस्टमेंट को 22.4% से शुरू होकर जून 2024 में देखें तो 24.9% पे रहा है। वहीं इंडस्ट्रियल्स को देखिए, जून 2019 में इसमें जो कंपनियां आ रही थी उसकी वैल्यू डिफरेंट थी, इसलिए उसको 4.3% का इसमें कंट्रीब्यूशन दिया गया था। पर वही जैसे जैसे चेंज हुआ 2021 के बाद, देखिए दिसंबर 2021 के बाद वो अचानक से बदलना शुरू किया और बदलते बदलते 4.3% से वो 0.9% पे आ गया। बाकी का क्या हुआ, बाकी का तकरीबन 3 कुछ परसेंटेज कहाँ गया, तो 3 कुछ परसेंटेज जो इससे निकाला गया वो दूसरे में ऐड कर दिया गया। नीचे देखिए कमोडिटीज़ को, कमोडिटीज़ की कंपनियां अच्छी हुई, 28% से बढ़ के वो 35% पे गया। यूटिलिटीज़ को देखिए 8.2 से 11.1 पे गया।
वहीं एनर्जी को देखिए 21.8 से 25.1 पे गया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका सेक्टर ही चेंज कर दिया जाएगा। कंपनियां तो छोड़िए, आपका पैसा अभी कमोडिटीज़ में लगा था, कमोडिटीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या फिर उसकी कंपनियां जो हैं उनकी वैल्यू अच्छी नहीं चल रही, वहाँ से पैसा निकाला दूसरे में लगाया। जिस तरीके से ये चेंज होगा उसी तरीके से किस मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी चेंज होगा। यहाँ पे देखिए फिर से जून 2019 से जून 2024 के बीच का डेटा देखिए। ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप तकरीबन जून 2019 में 62.7% की इन्वेस्टमेंट थी, वहीं इस समय जून 2024 में वो 67.6% पे गई। वहीं मिड कैप को देखिए 18.1 से 16.8 पे गया, स्मॉल कैप 19.2 से 15.6 पे गया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसा वो कंपनी परफॉर्म कर रही है उसका वैल्यू निकलेगा, और हर 6 महीने बाद वो कंपनी क्या, सेक्टर क्या, मार्केट कैप ही चेंज हो जाएगा इस म्यूचुअल फंड का। तो हमेशा ये डिलीवर करने की कोशिश करेगा द बेस्ट जो उस इंडेक्स पे निकल सकता है। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका 14 अक्टूबर है, क्लोज डेट 24 अक्टूबर है, अलॉटमेंट डेट 30 अक्टूबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ सिप के लिए है और 1000 रुपीज़ लमसम के लिए है। एंट्री लोड इसमें कुछ नहीं है, पर एग्जिट लोड है 0.25%, जो कि अगर आप 15 डेज के पहले एलोकेटेड अमाउंट से अगर आप निकलते हैं, जितना आपको एलोकेट हुआ था उसका 0.25% का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स, और सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 वैल्यू 50। ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चल रहा है। लंबे टाइम मार्केट में रुकना चाहता है और ये इन्वेस्ट करना चाहता है बेस्ड ऑन जो वैल्यू का फैक्टर हमने शुरू में बताया था, उसके ऊपर जो 50 कंपनियां निफ्टी 500 से निकलेंगी, टॉप 50 कंपनियां, उसमें ये उतना ही इन्वेस्ट करेगा जितना इस बेंचमार्क में उस कंपनी को वैल्यू दी गई है। यानी XYZ कंपनी को अगर 5% कहा गया है तो ये भी 5% ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड होगा। इसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ होंगे। अगर एलोकेशन देखें तो इसका जो मेन एलोकेशन है 95% से 100% निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स में ही जाएगा। यानी जो भी पैसा इस म्यूचुअल फंड को मिलेगा, इस NFO को मिलेगा, वो सारा पैसा उठा करके जैसा वो इंडेक्स चल रहा है ऑटोमेटिकली वैसे का वैसे ही लगेगा। हो सकता है 1% 2% का डिफरेंस आए, उसको ट्रैकिंग एरर कहा जाता है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पर जैसा ये बेंचमार्क चल रहा है वैसा ही इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में होगा। 0 to 5% का पैसा ये डेट और मनी मार्केट में लगा सकता है। बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स के ऊपर चलेगा। निफ्टी 500 वैल्यू 50 जो है वो 50 कंपनीज लेके आएगी निफ्टी 500 जो पेरेंट है उसमें, और ये डिपेंड करेगा, वो 50 कंपनीज डिपेंड करेगा उनके वैल्यू स्कोर के ऊपर। वैल्यू स्कोर कैसे निकालते हैं, शुरू में बताया था, एक बार रिपीट करते हैं। वैल्यू स्कोर निकालते हैं, अर्निंग टू प्राइस रेशियो देखते हैं E/P, बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो देखते हैं B/P, सेल्स टू प्राइस रेशियो देखते हैं S/P, और डिविडेंड यील्ड देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये उस कंपनी के बारे में निकाले जाते हैं। निकालने के बाद एक स्कोर क्रिएट किया जाता है और उस स्कोर के ऊपर रैंकिंग होती है हर कंपनी की। फिर जो 50 कंपनियां सेलेक्ट होती हैं वो इस बेंचमार्क के अंडर में आती हैं। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें टोटल 50 कंपनीज आएंगी, जिसको कि बनाया गया था सितंबर 2018 में। इसका बेस डेट 2005 का है और इसको सेमी एनुअली इंडेक्स किया जाता है, यानी हर 6 महीने बाद इसको देखा जाता है, इसकी परफॉर्मेंस जांची जाती है। जो कंपनियों की वैल्यू कम हो जाती है या जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं उनको हटा करके दूसरी कंपनियां इसमें डाल दी जाती हैं। अगर रिटर्न देखें कि कैसा रिटर्न है,
प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न को देखें तो प्राइस रिटर्न इसका 1 ईयर का 69.25% है, टोटल रिटर्न 71.66% है, 5 ईयर्स का रिटर्न 34.97% है और टोटल रिटर्न 37.87% है। जब से ये बना यानी 2018 से अभी तक ये 15.10% और टोटल रिटर्न 18.11% का रहता है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये जो मेन सेक्टर है इसमें वो होगा ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 27.20%, यानी ज़्यादातर पैसा आपका तेल में लगेगा, तेल और तेल वाली कंपनियों में लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं। अगर आप उसको देखें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस हो सकती है या फिर पावर ग्रिड हो सकता है या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो सकती है। ये सब कंपनियां आप जानते हैं कितनी स्टेबल, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पेपर पे चलती हैं ये कंपनियां, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका। उसके बाद देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो होना ही है, पहले या दूसरे नंबर पे ये आ ही जाता है 22.84%, मेटल माइनिंग 21.11%, पावर 11.98%। वहीं अगर टॉप कंस्टिट्यूएंट्स देखें वेट के ऊपर तो सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी होगी जो कि तकरीबन 5.79% होगा। उसके बाद वेदांता होगी 5.33%, उसके बाद ओएनजीसी होगी 5.26%, ग्रासिम, हिंडाल्को, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जानबूझ के सबका नाम लिया है ताकि आप सबके बारे में सुनिए, सोचिएगा कि जब वैल्यू की बात करते हैं तो कौन सी कंपनी सामने आती है। उसी तरह कभी रिसर्च करिएगा, क्वालिटी की बात करते हैं, मोमेंटम 50 की बात करते हैं तो कौन सी कंपनियां बाहर आती हैं, सोचिए, उसके बाद समझिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अगर सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करें कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहा है, तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जो कि सेम बेंचमार्क पे अभी तक रिलीज किया गया है। उसका नाम है यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। उसका नाम है ये भी एक इंडेक्स फंड है। इसको आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसका जो एक्सपेंस रेशियो उसको जाके देख सकते हैं कि जितना एक्सपेंस रेशियो इसका होगा उतना ही एक्सपेंस रेशियो नई वाली कंपनी का हो सकता है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, एनएवी इसका 20.50 का चल रहा है। 1 ईयर का परफॉर्मेंस इसका तकरीबन 66.48% का है। जब से लॉन्च हुआ है तब से वो 65.49% है और डेली एयूएम देखे तो 485 करोड़ का इस समय रन कर रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें, ये क्या है? अच्छा, ये परफॉर्मेंस है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है? एनएवी है। शुरू होता है 10 रुपए से और कैसे कैसे ये इंक्रीमेंट करता है। 10 रुपए से बढ़ते हुए ये कैसे 20.24 पे है, नीचे 10 रुपीज़ 54 पैसा जो आप देख रहे हैं। तो ये जब रिलीज़ किया गया था जून 2023 में, जब इसका एनएफओ आया होगा तब इसका भी जो एनएवी होगा वो 10 रुपीज़ का होगा। पर जब इसको रिलीज़ किया गया उस समय मार्केट चढ़त पे होगा और चढ़ने के कारण ये 10.54 रुपीज़ पे हुआ, जो कि अब बढ़ के 20.24 पे हो चुका है। यानी कि आपका पैसा जो है वो डबल हो चुका है 1 साल के अंदर अंदर ही। इसमें हमने रेड में मार्क किया है आपको दिखाने के लिए मेनली 3 महीने, नवंबर 2023, दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024। इनके जो हैं वो जो चेंज है वो पॉजिटिव में डबल फिगर्स में गए हैं, यानी 12.67, 13.46 और 10.62%। यानी कि आप देखिए कितना बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रही है। अगर 1 साल में 3 बार उसको पॉजिटिव ही नहीं डबल फिगर में मिलता है तो उसका मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। और अजय 7th ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में भी ये हमको कमेंट दिया था कि हम वीडियो के एंड में अपना ओपिनियन बताएं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट है, मार्केट में अलग अलग लोगों की नीड है। उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग बेंचमार्क पे म्यूचुअल फंड को रिलीज किया जाता है। जो ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 है उसका सीधा टक्कर जो है वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 से होगा। उसका रीज़न ये है कि दोनों अपने में सेलेक्ट कर रही हैं 50 कंपनीज को। कैसे? एक मोमेंटम यानी प्राइस के ऊपर और एक वैल्यू यानी अच्छी कंपनियों के ऊपर। अब
आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं अजय कुमार जी? अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सोच समझ के देखभाल के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड एक रिस्की बिजनेस है। म्यूचुअल फंड में घुसना, उसमें इन्वेस्ट करना, मतलब आप अपने पैसे को एक तरह से दांव पे लगाते हैं। पर क्यों लगाते हैं? हायर रिटर्न के लिए। पर अगर आप उसमें भी ऐसा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जो कि सेफ हो, जो थोड़ा साउंड हो, तो यहां पे एक अच्छा मौका है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 लिखिए इंटरनेट पे, साथ में एनएससी की वेबसाइट आएगी, उस पे जाइए और वहां जाके फैक्ट शीट को चेक करिए। आपको वहां पे लिस्ट मिलेगा उन कंपनियों का जिसमें वो इन्वेस्ट करता है। वहां पे प्राइस देखा जाता है, कंपनी की वैल्यू नहीं होती है। वहां पे आपको दो कंपनियां मिलेंगी, एक ट्रेंट मिलेगी और एक सुज़लॉन मिलेगी, जिसमें कि वो इन्वेस्ट कर रहा है। वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है उन कंपनियों में? क्योंकि वो पैसा लेके भाग रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। तो अगर आप 100% रिस्क पे, 100% चांस पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं कि लगा देते हैं, देखते हैं ऊपर जाएगी तो जाए, नीचे जाएगी तो जाए, मुझे प्रॉफिट निकालना है। देखिए, दोनों पोर्टफोलियो 6 मंथ्स में रिव्यू होगा। मान लीजिए दिसंबर आने वाला है, दिसंबर तक रिव्यू किया गया, ट्रेंट और सुज़लॉन अच्छा चल रही है, उसमें इन्वेस्ट किया गया। कंपनी की बेसिक वैल्यू क्या है या कंपनी की क्वालिटी क्या है, इसको नहीं देखा गया, उसमें इन्वेस्ट किया गया। मान लीजिए 2 महीने बाद ये कंपनियां डिप मारती हैं, पर क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 6 मंथ्स के बाद रिव्यू होगा, यानी दिसंबर में किया तो जनवरी में रिव्यू होगा। ये लॉस कौन खाएगा? ये लॉस आपका म्यूचुअल फंड खाएगा। अगले मानते हैं फरवरी के बाद ये दोनों कंपनियां लॉस में जाने लगी, अगले 4 महीने चाहिए ताकि ये फिर से रिविजिट हो, या तो इनका जो परसेंटेज है उसको कम किया जाए या इनको उसमें से बाहर निकाला जाए। तो लॉस कौन खाया? आप खाए, लॉस आपका म्यूचुअल फंड खाया। उसकी जगह पे अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड तकरीबन सेफ कंपनियां दिखाए, अगर आप फिर से इन कंपनियों को देखें जिस कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो है एनटीपीसी, वेदांता, ओएनजीसी। ये सारी कंपनियां पेपर पे सॉलिड कंपनियां हैं। इनके पास सीएमएम लेवल 5 की सर्टिफिकेशंस होती हैं, अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग से ये कंपनियां निकलती हैं। ये प्रोजेक्ट करती हैं अपने 5 इयर्स 10 इयर्स का डेटा एनालाइज करती हैं और कहती हैं कि कैसे ये ग्रो करेंगे उस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं जो कि सोच समझ के, यानी मेरे जैसे इन्वेस्टर सोच समझ के पैसा लगाने वाले, आप अर्न करते हैं पैसा, आप दिन में या रात में नौकरी करते हैं या आप अपना बिजनेस चलाते हैं, उसके बाद थोड़ा पैसा आप बचा के लाते हैं, उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो सेफ साउंड हमको 18-20% का ब्याज दे के निकले, प्रॉफिट दे के निकले, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अगर नहीं तो हमारे अगले वीडियो का वेट करिए। अगला वीडियो जो हम लेके आने वाले हैं वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के ऊपर रिलीज हुआ एक म्यूचुअल फंड है, उसको देखिए। आप उसमें जा सकते हैं अगर आपके लिए प्राइस भगवान 6, यानी हर चीज प्राइस है, तो वहां पे आप जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ओपिनियन अच्छा लगा होगा। अगर ओपिनियन अच्छा लगे, अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री करिए नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे ईमेल करने के लिए, या फिर हमारे चैट बॉक्स में आप मैसेज दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको और इम्प्रूव करने का ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका 14 अक्टूबर होगा, क्लोज डेट इसका 24 अक्टूबर होगा, अलॉटमेंट डेट 30 अक्टूबर होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ होगा सिप के लिए और 1000 रुपीज़ होगा लमसम के लिए। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड 0.25% है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 वैल्यू 50 को। ये उनके लिए है जो एक लंबे टाइम के लिए सोच समझ के अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर इस बड़े से वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।